स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज, शिवराज और माफिया राज चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2024 चुनाव में सपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। विपक्षी एकता की कवायद के बीच अखिलेश यादव का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाकर ताकत दिखाएंगे सुरजेवाला। जाट बेल्ट में 30 जगहों पर होंगे कार्यक्रम। एक और बड़ी अपडेट, केजरीवाल ने बढ़ाया रामलीला मैदान का पारा, कहा ये लोकतंत्र बचाने की रैली, हमारे पास 100 सिसोदिया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज, शिवराज और माफिया राज चल रहा है। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बता दें कि रविवार को जबलपुर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज, शिवराज और माफिया राज चल रहा है। उन्होंने लाडली बहन योजना के तहत बहनों के खाते में राशि भेजने की तारीख पर सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन साधना सिंह के जन्मदिन पर लाडली बहनों के खाते में पैसा डालना कितना सही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में बहुत जल्द 250 घोटाले सामने आएंगे। अब भगवान के नाम पर भी घोटाला हो रहा है। महाकाल लोक में 80% पैसा सरकार डकार गई है। मूर्तियों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मध्य प्रदेश 18 सालों में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। कमलनाथ सरकार में कोई भी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा गया। बीजेपी सरकार में मंत्री मोहन यादव का एसडी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बता दें के मिश्रा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि सरकार अब की बार 200 पार का नारा लगा रही है। अच्छा हुआ 230 पार नहीं बोला। एनसीआर की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है, ट्राइबल्स पर अत्याचार में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। बता दें, रोजगार सिर्फ शिवराज के परिवार और रिश्तेदारों को मिला है, जिनके पास पंचर बनवाने का पैसा नहीं था। आपको राज्य में 40 लाख की कार में घूम रहे हैं। बता दें के मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया। अगर आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर क्यों धर्मांतरण, लव जिहाद, कब्रिस्तान के बीच में ला रहे हैं? दिसंबर के बाद वो सभी जेल में होंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कांग्रेस वचन पत्र में 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा करेगी। चलिए अगली खबर, 2024 चुनाव में सपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। विपक्षी एकता की कवायद के बीच अखिलेश यादव का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच समाजवादी पार्टी के मुख्य और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि सीतापुर में लोक जागरण अभियान के तहत हुए प्रशिक्षण शिविर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बातें कही है। बता दें कि अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना, सॉफ्ट हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सभी पार्टियां इस बार रणनीति बनाकर उतरेंगी और भाजपा का सामना करेंगी। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर भाजपा रही। उन्होंने छठा पशुओं से लेकर जातीय जनगणना तक का उल्लेख करके भाजपा पर हमला बोला। साथ ही अखिलेश ने आर्थिक मुद्दे पर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। अखिलेश ने कहा है कि जब कल वो 9वीं शरण में घूम रहे थे तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था काफी अच्छी लगी। साथ ही उन्होंने पुलिस की काफी तारीफ की। तो इसी बीच सपा के कार्यकर्ता ने उन्हें बताया कि इसमें पुलिस का कोई योगदान नहीं है, यहाँ सांडों के आतंक के कारण ट्रैफिक नियंत्रण में है और सड़कों पर सन्नाटा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है, मगर सरकार के पास सांडों को कंट्रोल करने की कोई नीति नहीं है। सांडों के हमले में तमाम किसानों की जिंदगी जा चुकी है।
चलिए अगली खबर। हरियाणा में कर्नाटक की जीत का जश्न मनाकर ताकत दिखाएंगे सुरजेवाला। जाट बेल्ट में 30 जगहों पर होंगे कार्यक्रम। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने गृह प्रदेश हरियाणा में कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने वाले हैं। बता दें कि सुरजेवाला 14 जून को दिल्ली के कुंडली बॉर्डर के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करेंगे और बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, जुलाना, जींदुचाना, नरवाना और कल्याण सहित करीब 30 स्थानों पर उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। जिन स्थानों पर सुरजेवाला के समर्थकों ने उनके अभिनंदन की तैयारी की वो क्षेत्र जाट बहुल हैं। इनमें कुछ क्षेत्र उनके अपने प्रभाव वाले हैं तो कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के दूसरे जाट नेताओं का असर है। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे। कांग्रेस में भाजपा की सरकार आने के बाद सुरजेवाला दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना हरियाणा प्रेम नहीं छोड़ा। बता दें, दिल्ली में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद सुरजेवाला हरियाणा आना नहीं भूले और भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार को कई मुद्दों पर लगातार घेरते रहे। इस दौरान कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पहले राज्यसभा सदस्य बनाकर कद बढ़ाया और बाद में कर्नाटक का प्रभारी बना दिया। सुरजेवाला ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसका प्रतिफल मिलते ही सुरजेवाला की कांग्रेस हाईकमान में अहमियत बढ़ गई है। बता दें, सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की चर्चा चल पड़ी है। इन चर्चाओं के बीच सुरजेवाला 14 जून को हरियाणा जाएंगे। हालांकि सुरजेवाला ऐसे स्वागत कार्यक्रमों के हक में नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने जगह जगह अभिनंदन की तैयारी कर ली है। सुरजेवाला के इन अभिनंदन कार्यक्रम को हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के मजबूती दावेदार बनाने के रूप में भी देखा जा सकता है। बता दें, सुरजेवाला समर्थकों का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के हरियाणा समेत पूरे देश में कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसका जश्न कम से कम सुरजेवाला को अपने गृह राज्य में जरूर मनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह बुरा की देखरेख में सुरजेवाला का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बता दें कि भूपेंद्र बुरे ने बताया कि 14 जून को सुरजेवाला सुबह टीकरी बॉर्डर के रास्ते कैथल के लिए रवाना होंगे। रास्ते में बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, जुलाना, जींदुचाना, नरवाना और कल्याण सहित करीब 30 स्थानों पर उनका समर्थक उनका स्वागत करेंगे। बता दें, सुरजेवाला कैथल पहुंचेंगे, जहां उनका कार्यकर्ता बड़ी जनसभा के रूप में अभिनंदन करने वाले हैं। बुरा ने बताया कि सुरजेवाला के स्वागत कार्यक्रम का रूट प्लान जारी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया रामलीला मैदान का पारा, कहा ये लोकतंत्र बचाने की रैली हमारे पास 100 सिसोदिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने 8 साल तक अपनी हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। बता दें, इससे साफ है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हमारे साथ पूरा देश है। उन्होंने कहा है कि ये मत सोचिए कि यह अध्यादेश सिर्फ दिल्ली वालों के लिए लाया जा रहा है। मुझे अंदर से खबर मिली है कि केंद्र एक के बाद एक सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में अध्यादेश लागू कर लोकतंत्र को खत्म कर देगी। बता दें, केजरीवाल ने कहा है कि हमने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। मनीष सिसोदिया शिक्षा के दिशा में अच्छा काम कर रहे थे, इसी के कारण सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। सितंदर जैन ने व्यवस्था को क्षेत्र में बेहतर काम किया, इसी कारण से उन्हें भी जेल में डाल दिया।